हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके अंतर्गत हम लोग करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें देखेंगे पाषाण काल यानी स्टोन एज। तो चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे पीवाईक्यू आपके दिए गए हैं, तो इसमें चुनिंदा पीवाईक्यू कराया जा रहा है। ये आपकी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। अब लगभग डेली इस तरीके के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। इनकी पीडीएफ या फिर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। उसकी डिटेल मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा और वहाँ पर आप जुड़ करके पीडीएफ, डेली करंट अफेयर और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करेंगे वहाँ से। तो आइए करते हैं आज का वीडियो का स्टार्ट। कृषि 7500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी, जिसमें कुछ पौधे लगाए गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है किसकी खेती सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और देखो, ये आपका इलाहाबाद आरओ में पूछा गया था 2023 में। तो यहाँ पर देखो 7,500 ईसा पूर्व में सबसे पहले नवपाषाण काल उस समय था। तो उस समय खेती की स्टार्ट हुई थी और वहाँ पर गेहूँ और जौ का सबसे पहले खेती की गई थी। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस समय जब नवपाषाण काल शुरू हुआ था उस समय खाना बदोश का जीवन छोड़ करके आदि मानव जो थे, उस समय के मानव, वो स्थायी जीवन जीने का शुरुआत कर दिए थे। और जब हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले वो मेहरगढ़ में मिले थे, जो कि आपका पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान का एरिया। वहाँ पर गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और जौ। अगला करते हैं। शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज की गई थी। ये भारत के किस राज्य में है? तो भीमबेटका आपको बताना है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आपका मध्य प्रदेश में है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। कब की थी? 1957 से 58 के बीच में। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो 57 से 58 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। और 2003 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। भस्मावशेष ढेर किस नवपाषाण कालीन सभ्यता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो जो ऐश माउंट पाए गए हैं वो आपसे पूछा गया है किस सभ्यता से जुड़े हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर विंध्य क्षेत्र, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र। तो ये आपके साउथ में पाए गए थे। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये खास करके कर्नाटक के बेल्लारी जिले में संगनकल्लू स्थल से गोबर के उपलों को जलाकर राख होने के प्रमाण मिले हैं। और वहीं पर तेलंगाना के उन्नूर से भी 2000 ईसा पूर्व लगभग के समय राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो भस्मावशेष ढेर पाए गए थे नवपाषाण काल स्थल में, वो दक्षिण भारत से रिलेट कर रहे हैं। आगे है क्वेश्चन। किस आदि अवधि काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? यानी पहले वो आप खाद्य संग्राहक था, उससे अब उत्पादक बन जाता है। तो ये किस युग में इसकी शुरुआत होती है? तो काफ़ी इजी है, ये आपको पता होगा। ये नवपाषाण काल या नवपाषाण एज में वो खेती करना शुरू कर दिया था। तो पुरापाषाण युग में ये आपका खाद्य संग्राहक था और नवपाषाण आते आते इसने खेती की स्टार्ट कर दी थी। गेहूँ जौ उगाना शुरू कर दिया था और जीवन जीने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। आगे देखेंगे इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं? तो नवपाषाण काल के प्राचीनतम जीवाश्म ये आपके मिले हैं हथनौरा से। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये हथनौरा है कहाँ पे? तो ये आपका हथनौरा पड़ता है मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी घाटी के आसपास का एरिया है। और जिसकी खोज की थी 1982 में अरुण सोनकिया ने। तो ये भी आप फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीनतम जीवाश्म मिले थे वो हथनौरा में नर्मदा नदी की घाटी के किनारे, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी खोज की थी 1982 में अरुण सोनकिया ने। आगे देखेंगे।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? अभी ये वाला क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले के जो प्रमाण पाए गए हैं वो मेहरगढ़ में। सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्तर प्रदेश के लहुरादेव में। ये लहुरादेव कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। और जो प्राचीनतम साक्ष्य पहले के हैं वो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ पर गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे इसमें, मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर आपको आयरन एज बताना है, ये स्टार्ट कब हुआ था। तो आयरन स्टेज ये युग हुआ था 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच में। तो यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत कांस्य युग के बाद की मानी जाती है, और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु से जो उपकरण मिले थे 1400 ईसा पूर्व में, वहाँ पे लोहे की प्राप्ति हुई थी। तो इस हिसाब से इसे 1200 से 600 के बीच में आयरन एज माना जाता है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे इसमें, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का स्रोत आपसे पूछा गया है। तो उस समय आदि मानव क्या करते थे? तो उस समय आखेट था, हंटिंग किया करते थे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हंटिंग करके अपना जीवन यापन करते थे, शिकार पर निर्भर रहते थे, और वहाँ से ही उनको भोजन, मांस और कंदमूल इत्यादि फल प्राप्त होते थे। पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र स्थल भीमबेटका। अब देखो ये फिर से दोबारा रिपीट हुआ है। तो भीमबेटका आपको पता होगा कहाँ पे है ये। तो भीमबेटका आपका है मध्य प्रदेश में। सी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका एक क्या है? पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, और यहाँ पर शैल चित्र और शैल श्रेयों के प्रसिद्ध है। ये जो आपका भीमबेटका है, आपको बताया जा चुका है। ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह यहाँ पाए गए हैं, और जिसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वावकंकण ने 1957-58 में की थी। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए भीमबेटका की खोज किसने की थी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है क्या होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? पुरापाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का पाषाण युग का यानी स्टोन एज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। हमारे चैनल से जुड़े और शेयर करें। पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पर आप इसकी पीडीएफ और अन्य पीडीएफ्स, उसके अलावा पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स भी अवेल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।